लेट्स माइक न्यूज एट 8। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तेल खरीद के मुद्दे पर अमेरिकी दबाव की आलोचना की और कहा कि भारत झुकने वाला नहीं है। उन्होंने सोची शहर में वालदाई पॉलिसी फोरम में कहा कि पीएम मोदी कभी भी ऐसा फैसला नहीं करेंगे जो भारत की संप्रभुता के खिलाफ हो। पुतिन ने कहा कि भारत जैसे देश में लोग अपने नेताओं के फैसलों पर नजर रखते हैं और वे कभी नहीं चाहेंगे कि उनका देश किसी के सामने झुके। पुतिन ने मोदी का दोस्त बताते हुए कहा कि वो उनके साथ भरोसे के साथ बातचीत कर सकते हैं। However, in Europe, many of the politicians want to act as a bull or a goat or a ram. Will not point fingers, but this is not about China. It's not the case of India or China or any other major powers or mid-sized nations who respect themselves and will not allow to be humiliated. एक तरफ जहां देश में 2022 से 23 के बीच साइबर क्राइम में 31.2% की बढ़ोतरी हुई है, वहीं मेघालय में 2023 में सिर्फ 64 साइबर क्राइम केस दर्ज हुए। इनमें भी 45% फ्रॉड और 27% यौन शोषण से जुड़े थे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मेघालय में महिलाओं के खिलाफ 628 अपराध दर्ज हुए, जो त्रिपुरा के 791 से कम, लेकिन मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड से ज्यादा हैं। बच्चों के खिलाफ अपराध 9.2% बढ़े और कुल अपराध दर प्रति लाख आबादी पर 422.2 से 448.3 हो गई। मोटर व्हीकल एक्ट उल्लंघन के मामले दोगुने होकर 1,92,000 पहुंचे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आज स्ट्रीट क्राइम से भी ज्यादा हमारे सामने साइबर क्राइम की चुनौती है। साइबर जागरूकता माह के उद्घाटन कार्यक्रम में फडणवीस ने कहा कि बड़े पैमाने पर फिशिंग, फाइनेंशियल फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, जबरदस्ती वसूली और साइबर बुलिंग हो रही है। इसे नई चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में हमने देश का सबसे अच्छा साइबर सुरक्षा सेंटर तैयार करके इसका मुकाबला करने की व्यवस्था खड़ी की है। अपराध से बचने के लिए जागरूकता लाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज महाराष्ट्र में हम लोगों ने साइबर अवेयरनेस मंथ की शुरुआत की है। केंद्र सरकार ने पूरे देश में इसकी शुरुआत की है। हम सब लोग जानते हैं कि आज स्ट्रीट क्राइम से भी ज्यादा हमारे सामने साइबर क्राइम की चुनौती है। बड़े पैमाने पर फिशिंग हो रहा है, फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, सेक्सटॉर्शन हो रहा है, साइबर बुलिंग हो रही है। तो एक समाज के ऊपर एक नया मैं ऐसा मानता हूं कि नई चुनौती के रूप में इसको देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में हमने देश का सबसे अच्छा साइबर सिक्योरिटी सेंटर तैयार करके इसका मुकाबला करने की व्यवस्था तो खड़ी करी है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये क्राइम न हो, इसलिए अवेयरनेस तैयार। ई कचरे और कबाड़ की बिक्री से केंद्र सरकार को 3,297 करोड़ रुपए मिले हैं। 4 साल में 696.27 लाख वर्ग फुट कार्यालय स्थान को साफ कर उपयोग में लाया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि स्वच्छता अभियान के चरणों के दौरान 137,86,000 पुरानी फाइलों को हटाया गया। देश भर में 12,04,000 से अधिक जगहों पर सफाई की गई है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी अमोय मोरंग को 2 साल की लंबी तलाश के बाद गुवाहाटी में गिरफ्तार कर लिया गया। मोरंग अरुणाचल प्रदेश के टाउन प्लानिंग और म्युनिसिपल अफेयर्स के डायरेक्टर थे। इन पर चेक बाउंस का मामला था। 2023 में कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया और 1,74,00,000 रुपए मुआवजा और 2 लाख रुपए हर्जाना देने का आदेश दिया, लेकिन वे फरार हो गए। गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद से ही पुलिस इनकी तलाश में थी। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.